वेलकम टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। सभी डिजाइनों में नया स्टॉक आ चुका है। ऐसे ही और भी तमाम कलेक्शन के लिए विजिट कीजिए मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। आज बरोज बुध तकरीबन 9 बजे के करीब में हमारे गणेश भाई एम्बुलेंस वाले और उनके साथ साथ हम लोगों को वहां का जो कचरा डेपो था, कचरा डेपो के पास जो कचरा डालने वाले लोग हैं, उन लोगों ने और गणेश भाई एम्बुलेंस वाले ने कॉल किया कि यहाँ पर गिरना नदी में कचरा डेपो के बिल्कुल सामने एक लाश है जो कि पानी में ऊपर आ गई है, तो हम लोग उसको निकाल कर किनारे रख रहे हैं। फिर हमने जिस वक्त हमको ये गणेश भाऊ का फोन आया, हमने कॉरपोरेशन के पवार साहब और हमारे मालेगांव के शकील तहराक साहब, इनको कॉल करके बताया कि ऐसा ऐसा मामला है। शकील तहराक साहब अपनी टीम के साथ वहां पे पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने वो जो बुजुर्ग थे जिनकी उम्र तकरीबन 66 साल थी, नाम उनका अब्दुल गफ्फार मुनाब शेख, उम्र 66 साल, रहने का पता इनका गुलशनाबाद। तो उस वक्त तो वहां से उनको निकाला और निकालने के बाद उनको बोला गया, शकील भाई से कहा, शकील भाई ने सिविल हॉस्पिटल गणेश भाऊ की एम्बुलेंस के जरिए यहाँ पर उन्होंने भिजा दिया। हम लोग को जिस वक्त गणेश भाई ने फिर वहां से फोटो डाले तो हमने फोटो को वायरल किया। खालिद इसके साहब, आरिफ भाई और मैंने एक पोस्ट बनाई और पोस्ट बनाने के बाद जिस वक्त तो हम लोगों ने सलीम भाई अपने रिक्शा वाले, जिस वक्त तो हम लोगों ने इसको वायरल किया तो 15 मिनट के बाद ही हम लोगों को उनके घर वालों का मुझे फोन आया कि ये जो बंदा है ये हमारा बंदा है और इनका नाम अब्दुल गफ्फार मुनाब शेख है, उम्र इनकी 66 साल है। ये आज सुबह घर से निकले थे। स्पॉट पे हमारे पीएसआई स्वप्नार साहब और जाकिर पठान साहब स्पॉट पे पहुंचे और काफी सारे लोग वहां पे पहुंचे। हमारे जो पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के पीआई साहब थे वो भी यहाँ पर अभी आकर गए, उन्होंने भी चेक किया, उनके घर वालों से बात की और डिटेल मालूमात ली कि यार कैसे ये सुबह सुबह वहां चले गए थे। तो उनको सुबह घर से मतलब वो फजर के बाद निकला करते थे सैर तफरी के लिए, और शायद ऐसा उनके घर वालों का बताना है कि उनका एक हाथ और एक पैर हिलता था, तो उनको पाखाना वगैरह हो जाता था, तो वो पाखाना साफ करने के लिए वो नदी के अंदर गए होंगे और झोंक जाने की वजह से उनका इंतकाल हो गया। तो पोस्ट वायरल करने के बाद बहुत सारे फोन हम लोगों को यहाँ पर खालिद भाई को, आरिफ भाई को, मुझे आ रहे हैं। तो हम लोग पहली बात तो इनकी एक पोस्ट भी चली थी शकील भाई के जरिए और ऐसा ऐसा हादसा हुआ बोल के, तो ये एक वो भी करना था। और पुलिस ने जिस तरीके से हम लोगों को सुबह से कोऑपरेट किया है, हमारे स्वप्नार साहब ने और जाकिर पठान साहब ने, तो ये बात भी हम लोगों को आप लोगों तक बतानी थी और उनके घर वालों को भी आप लोगों का वो करना था कि ये घर से निकले थे, इनके घर वालों का पता चल गया है। तो जो भी अगर वो पोस्ट आप देख रहा है तो बराए मेहरबानी वो ताल्लुक से आप लोगों का शुक्रिया हम अदा करते हैं कि कम से कम आप जागरूक हो, और जागरूक होने की वजह से आधे घंटे में उनके घर वालों का पता चल गया। तो अब उनके घर वालों को उनके ताबे में यहाँ से जो भी इनके पंचनामा करने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट के लोग और डॉक्टर्स हजरात उनके घर वालों के ताबे में डेड बॉडी दे रहे हैं। अब अगर वो पोस्ट कोई देखता है तो वो ताल्लुक से हम लोगों को फोन ना करे, क्योंकि रेगुलर एक जैसा खालिद भाई, आरिफ भाई को, हम लोगों को, हमारे इब्राहिम भाई साइकिल वाले, हम लोगों को फोन किया जा रहा है कि यार ऐसा ऐसा मामला है, उनके घर वाले वहां रहते हैं, आप लोग वहां तलाश कर लो। तो आप लोग देख के, ये वीडियो देख के उनके घर वालों का सबका पता चल चुका है। कोई भी इस तरीके से अब वो ताल्लुक से हम लोगों को फोन ना करे। शुक्रिया। मालेगांव शहर में हादसा दिन पे दिन हादसा हो रहे हैं, मगर अभी कुछ ऐसे भी हादसा हो रहे हैं कि दिमागी संतुलन सही नहीं, को कुछ लोग बीमार है, बीमारी की हालत में कई लोगों ने फांसी भी ले ली। तो ऐसे लोग से और इनके घर वालों से क्या अपील करेंगे आप? मेरा पूरे शहर के हमारे नौजवानों से, खास तौर से नौजवानों से, हम लोग देखा करते थे, हमारी भी उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन बचपने में देखते थे कि जब तक के मोबाइल नहीं निकला था, तो मोबाइल नहीं निकलने की वजह से हम लोग एक दूसरे के दर्द को, गम को बांट लेते थे। अगर हमारे बाजू में कोई बीमार है तो हम लोग जाके उसकी तीमारदारी करते थे, अयादत करते थे, उनसे जाकर उनके हाल हवाल लेते थे, उनसे पूछ लेते थे कि आपको क्या परेशानी है, क्या नहीं है। लेकिन जिस वक्त से मोबाइल निकला है तो एक आदमी अकेला मोबाइल लेकर बैठता है, 2-2, 3-3 दिन उसका निकल जाता है, लेकिन वो मोबाइल पे बिजी रहता है। किसी की तीमारदारी, किसी की आदत, किसी की मदद, कोई किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। आदमी अगर बीमार है, वो परेशान हाल है, उसको अगर बाप घर में बीमार है तो उसके बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते, अगर माँ बीमार है तो उसके बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते। सब कोई मोबाइल के अंदर लगे, सब कोई मोबाइल के अंदर परेशान है।
तो मेरी ये गुजारिश है कि मोबाइल आप लोग चलाएं, मोबाइल देखें, सब करें, लेकिन कम से कम हमको जो कुरान और हदीस से बताया गया है कि आप लोग लोगों की मदद करें, लोगों की तीमारदारी करें, एक दूसरे की इयादत करें, किसी की मदद करें, अगर कोई परेशान हाल है उसकी मदद करें। उन लोगों को अगर बीमारी है और उनके घर में कोई ऐसा मतलब परेशानी है और उनके पास बीमारी का इलाज करने के लिए पैसे नहीं है, तो वो ये करे कि कम से कम गवर्नमेंट की कई हजारों स्कीमें हैं। हर बीमारी के ऊपर गवर्नमेंट ने स्कीमें निकाल के रखी है, कोई पैसा वगैरह नहीं लगता है बीमारी का इलाज कराने के लिए। तो जिसको भी अगर कोई बड़ी बीमारी है और वो इस तरीके से अपनी जान देने की कोशिश कर रहा है, तो वो पहले हम लोगों से राब्ता करे। ऐसे हम लोगों से दिन भर में कई लोग राब्ता कर लेते हैं, तो वो हमसे राब्ता करे और हम लोग इंशाअल्लाह फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा। और अगर ऊपर से आपको चेकअप वगैरह का 200-500 रुपया, 1000 रुपया लगता है, तो वो हम लोग हमारी जेब से खर्च करने के लिए तैयार है। हम लोग आपका पैसा भी नहीं लेंगे और जो भी बीमारी है इंशाअल्लाह हम लोग उसके ऊपर आपका इलाज करने के लिए तैयार है। तो आप लोग हम लोग जैसे लोगों से राब्ता कायम करें, सोशल वर्करों से राब्ता कायम करें, ताकि आपकी जो भी परेशानी है वो हम लोगों के सामने आए। अभी भाई फांसी लेने वाले की जो अपन ने यहाँ से न्यूज़ बंद कर दी, बाइकाट कर दी। यार बैठ के बात हुई थी कि फांसी की न्यूज़ नहीं लगाई। हमारे सुनो ना, मगर अभी बकरीद के बाद और ईद के बाद से अभी फांसी लगाने वालों का आंकड़ा क्या है? और अभी अभी भी मालूम पड़ा कि एक शख्स ने फांसी ले लिया। तो आप बताएंगे? हम लोग अभी सिविल हॉस्पिटल में पीएम रूम के ऊपर मौजूद है। स्वप्नार सर को और हमारे जाकिर पठान साहब को पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन से कॉल आया कि आप लोग वहीं पे रुको। एक गोल्डन नगर के अंदर किसी 22 साला नौजवान है, उसने, मैं वो वर्ड तो बोल नहीं सकता कैमरे के ऊपर, क्योंकि जिस वक्त से हम लोगों ने उस चीज को लगाना बंद किया है, तो अब हम ना बाइट देते ना कुछ करते उसके ताल्लुक से। हाँ, यहाँ आके उन लोगों की मदद कर देते ताकि डेड बॉडी खराब ना हो और उनके घर वालों तक जल्दी से जल्दी डेड बॉडी पहुंच जाए। हम लोगों ने बाइट लगाना बंद किया है, तकरीबन 6 महीना होते आया है। 6 महीने से पहले लगा दिया करते थे, लेकिन 6 महीने के बाद हम लोग बाइट नहीं दे रहे। लेकिन 6 महीने में कोई फर्क और कोई तब्दीली नहीं आई है। जितने लोग पहले लगाते थे, मैं समझता हूँ कि उससे ज्यादा लोगों ने अभी ये हरकतें की है। तो आप लोग जिसको भी अगर इस चीज की मालूमात चाहिए, तो वो सिविल हॉस्पिटल के आंकड़ों से उनको पता चल जाएगा। हम लोग हर हफ्ते में एक दो लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं, वो चीज को निकाल कर उनके घर वालों को हम लोग दे रहे हैं। तो हम लोग अपील करते हैं इस ताल्लुक से कि अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी है, जैसे हम लोग को तो उसके ऊपर ऐसा समझो कि पीएचडी हो चुकी है। अगर आप लोगों को कोई परेशानी है, कोई परेशान कर रहा है, कर्ज का मामला है, या फिर आप लोगों को ऑनलाइन कोई आपके साथ फ्रॉड हो चुका है, या कोई भी मामला है, तो हमारे साथ, हमारे लिए काम करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट मौजूद है। अगर आप लोगों को कोई भी ब्लैकमेल कर रहा है, आपका पैसा लेकर भाग गया है, या आपसे ब्याज का पैसा लेता है ज्यादा, या जो भी मामला है, तो हमारे शहर के नए एडिशनल एसपी साहब है, डीवाईएसपी साहब है, उसके अलावा हर डिपार्टमेंट के पीआई साहब है। तो आप लोग पहले तो इनसे राब्ता कायम करो कि हमारे साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हो रहा है, या ब्लैकमेलिंग हो रही है, या ऑनलाइन हमारे साथ ऐसा फ्रॉड हो रहा है। तो आप लोग अपने एरिया के पुलिस स्टेशन से मदद लो। अगर वो नहीं कर सकते, तो आप लोग अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के पास जाके उसका मसले का हल निकालो। वो भी नहीं हो रहा है तो अपने वार्ड के कारपोरेटर हजरात से मिलो। अगर वो भी नहीं हो रहा है, तो आप लोग हमारे जैसे जो सोशल वर्कर आप लोगों की खिदमत में 24 घंटा हाजिर रहते हैं, जैसे कि जिया मुस्कान, शकील तैराक, खालिद एसके साहब, आरिफ भैया, और भी जितने दीगर साथी है हम लोगों के, इन लोगों से आप लोग राब्ता कायम करो और उन लोगों को मिलके आपके मसाइल बताओ कि यार हमारा ये मसला है, आप लोग इसको हल करके दो। हम लोग रात में 4-4, 5-5 बजे सोते, सुबह फजर के टाइम में फिर उठ जाते, फिर लोगों की मदद करते, नींद पूरी नहीं होती। बीमार रहने के बाद भी हम लोग आप लोगों की खिदमत में हाजिर रहते। तो आप लोग हमको बताओ कि यार ये हमारा मसला है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके हर मसाइल को हम हल करके देंगे। सिर्फ आप ऐसी जाने से बचे कि जो हमको अल्लाह के रसूल ने मना किया है कि मरने के बाद आप ना दीन के रहोगे ना दुनिया के रहोगे। तो आप ऐसी मौत मरने से बचो और हर मसले का हल अल्लाह पाक ने रखा है, अपने मसाइल को हल करने की आप कोशिश करो।